सुप्रभात बच्चों। इस पाठ किरमिज की गेंद को आज आपने पूरा पढ़ लिया है। आज मैं इस पाठ से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इनके अलावा भी यदि आपको कोई शब्द कठिन लगते हैं तो अगले लाइव क्लास में आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। हो सकता है आप इनके अर्थ जान रहे होंगे और साथ ही इसको आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। पहला शब्द है बरामदा। बरामदा का अर्थ होता है दालान या फिर हम इसको चौपाल भी कह सकते हैं। हमारे घर में जो सामने का पार्ट होता है, जहाँ से हमारे घर की आंगन की शुरुआत होती है ना, इसके तीन तरफ में दीवार रहते हैं, सामने का भाग पूरा खुला होता है, ऐसे जगह को कहा जाता है बरामदा। ठीक है। चीक। चीक मतलब चिकन वाला चीक नहीं है ये, है ना। ये हिंदी का चीक शब्द है। इंग्लिश में चीक का मतलब क्या होता है? मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में चीक का अर्थ होता है बांस की तीलियों से बना बड़ा पर्दा। पर्दा क्या होता है? हमको बाहर से अपने आप को छुपाने का एक जरिया होता है पर्दा। तो इसी तरह से चीक भी होती है एक प्रकार का बड़ा पर्दा, लेकिन ये किससे बने हुए रहता है? बांस से बना रहता है ना। और ये खासकर गर्मी के दिनों में उपयोग की जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके बरामदे में लगे रहता है ये चीक, और ये बरामदे को ठंडा रखता है। जैसे हमारे कूलर में हम लोग साइड में क्या लगाए रहते हैं? बांस की तीलियों से बना हुआ एक प्रकार का पर्दा टाइप से लगाए रहते हैं, जिसमें पानी गिरते रहता है और यही क्या करता है, हमको ठंडी हवा प्रदान करती है। तो उसी तरह से चीक होती है ना। इस तरह से बने रहते हैं बांस के, आप लोग अपने घरों में देखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसको आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, जिससे आपका जो कमरा है, आपका घर ठंडा बने रहता है। ठीक है, इसमें कई लोग बीच बीच में पानी डालते रहते हैं, जिससे कमरे का तापमान कम बने रहता है। अगला है लू। लू मतलब होती है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के दिनों में, समर सीजन में चलने वाली गर्म हवा। अब समर सीजन में तो गर्म हवा ही चलेगी, लेकिन इसका जो तापमान रहता है, नॉर्मल जो हमारे टेम्परेचर होते हैं, अचानक से बढ़ गया रहता है। जैसे नॉर्मल यदि 40 डिग्री चल रही है तो इकट्ठा ये 42-43 डिग्री बढ़ जाती है और एकदम से गर्म हवा चलने लगती है। ठीक है, मतलब यदि 40 डिग्री है तो एक बढ़ जाना तुरंत से, वो होती है गर्म हवा। इस गर्म हवा के चलने के कारण क्या होती है, हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है। गर्मी के कारण पसीना क्यों आता है, आप लोग जान ही रहे हो। हमारे शरीर को ठंडा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर से पसीना निकलती है, लेकिन जब ये पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा तो हमारे शरीर में नमक और पानी की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलने पर नमक और पानी कम हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो इससे फिर आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, जिसको हम लोग लू लगना कहते हैं। आप लोग कई बार इसको सुने होंगे, कई लोगों में लू लगने से कई लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में नमक और पानी दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। तो इसलिए कहा जाता है गर्मी के दिनों में खासकर दोपहर में बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जब गर्म हवा चलते रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुविधा। सुविधा का अर्थ होता है साधन। जैसे हम लोग बोलते हैं आवागमन। आवागमन मतलब आना जाना, कहीं आना जाना करना। इसी आवागमन की सुविधा के लिए हमारे पास क्या है? बस है, कार है, रेलगाड़ियाँ हैं, है ना। ये सब क्या हैं? हमारे आवागमन के साधन हैं। लेकिन आवागमन के साधन, या हम इसी को आवागमन की सुविधा भी बोल सकते हैं। तो सुविधा का अर्थ होता है साधन। गुट। गुट का अर्थ क्या होता है? समूह या फिर दल। अब ये दल कुछ अलग प्रकार का दल है ना। जैसे कबड्डी में दल बनते हैं, है ना, लेकिन वो दल क्या होती है? एक दल रहती है, एक समूह के रूप में काम करती है। लेकिन गुट जो शब्द है, एक ऐसी दल रहती है,
ये भी वही दल ही है, लेकिन हम इसको गुट नहीं कहेंगे, है ना। गुट मतलब होती है जैसे आपकी स्कूल में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का क्या होता है, अपने अपने आधार पे अलग अलग समूह बन जाती है, गुट बन जाती है। तो जैसे ये गुट बन गया, गुट 1 और गुट 2 है, इन दोनों का आपस में बिल्कुल भी बातचीत तो होता है, लेकिन आपस में पटरी नहीं बैठती, है ना। दोनों के जो विचारधाराएं रहती हैं वो काफ़ी अलग रहती हैं। ऐसे समूह को ही कहा जाता है गुट। ठीक है। अगला शब्द है बेल। बेल का अर्थ होता है लता। इंग्लिश में हम इसको क्लाइंबर भी बोलते हैं या फिर क्रीपर। मतलब ऐसे पौधे जिनकी जो क्या रहती है, तना, है ना, तना, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेम कहते हैं, जिसका स्टेम पावरफुल नहीं रहता, शक्तिशाली नहीं रहता, और इसको बड़े होने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है ना। तो हम क्या करते हैं, घर में जैसे कद्दू लगाए रहते हैं, पंपकिन, इसको बड़े होने के लिए हमको एक डंडा लगाना पड़ता है जिसके सहारे ही ये ऊपर चढ़ती है, अन्यथा बिना किसी सहारे के ये बड़ा नहीं होता। तो ऐसे पौधों को बेल या फिर लता कहते हैं। ये देखिए, आपने इसमें देख रहे होंगे किस तरह से पौधा, ये जो है, ये पौधा आगे बढ़ रहा है, बड़ा होने के लिए एक अन्य पौधे का सहारा ले रहा है, खुद आगे नहीं बढ़ सकता, इसको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक सहारा चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बेल। मुंडेर। मुंडेर का अर्थ होता है छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग। जो हम लोग ये छत बनाए रहते हैं, छत का इस तरह से दीवार बनाए रहते हैं, तो इस पार्ट को कहा जाता है मुंडेर। आप इस पक्षी में पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। इस मुंडेर पर क्या बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा हुआ है। आपने गाना सुना होगा, हिंदी में कई सारे मुंडेर पे गाने हैं, है ना। बैठा माई नी माई मुंडेर पे तेरे बैठा है काग, है ना, कागा। ये गाना तो आप लोगों को सुने होंगे। कागा पर, मुंडेर पर ये शब्द है, कागा मतलब होता है कौवा, है ना। तो ये होता है मुंडेर। ठीक है, आगे चलते हैं। घूस। घूस का अर्थ होता है बड़ा चूहा जो धरती में गड्ढा करके रहता है। एक सामान्य चूहा होता है जो हमारे घरों में होता है, और ये जो चूहा होता है ये घर के चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये बाहर रहता है ना। घरों में ज़्यादातर ये नहीं आता। आजमाना। आजमाना मतलब टेस्ट करना, परखना, किसी की परीक्षा लेना या फिर जांचना। हथियाना का अर्थ होता है कब्जा करना, कब्जा। देखिए यहाँ पर भी एक शब्द आया है कब्जा, जिसमें पॉइंट लगी हुई है, या फिर हड़पना। ठीक है, इसका अर्थ होता है गलत तरीके से किसी की चीज को हथियाना या कब्जा करना। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त, किसी दोस्त के पास मान लो कोई नई पेन खरीदी है, किसी ने नया कलम खरीदा है और वो पेन आपको पसंद आ गई, है ना। तो आप गलत तरीके से भी उसको आजमाते हो, मतलब कुछ ऐसे काम करते हो जिससे वो ना चाहते हुए भी सामने वाला आपको अपना पेन दे देता है। इसका मतलब है आप उसके पेन को हथिया रहे हो, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो, बिना उसकी मर्जी के। मतलब बिना किसी मर्जी के दूसरे के सामान को अपना बनाना, वो कहलाता है हथियाना या फिर कब्जा करना। तो ठीक है, ये सारे मीनिंग हैं इस पार्ट के। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस पार्ट में बहुत सारे नुक्ते वाले शब्द आए हैं। नुक्ते वाले मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये पॉइंट बना हुआ है ना। एक सेकेंड, ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पॉइंट बना हुआ है। ये आवाज, नीचे में पॉइंट बना, इसी तरह से नजर, नजर के नीचे में भी ज में एक बिंदी बना हुआ है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है नुक्ते वाले शब्द। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? नुक्ते वाले शब्द। तो इस पार्ट में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं, उनमें से आपको केवल 5 शब्द खोजकर अपनी कॉपी में लिखना है, केवल कॉपी में, और कहीं इसको भेजना नहीं है अभी, है ना। ना तो आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है,
नहीं गूगल क्लासरूम में। जब इस पार्ट को पूरा हम ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को आप इस पार्ट को सबमिट करने के लिए एक लिंक दे दिया जाएगा, है ना। आपको इन क्या करना है, 5 शब्द खोज के लिखने हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों को छोड़कर। ये दोनों शब्द ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको लिखा चुका हूँ, तो इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त और 5 शब्द आपको पाठ से खोजकर लिखने हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।